बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, हम लोगों ने साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। और इसके कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे, और जो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे वही जो हैं हमारे प्लानर में, हमारे सिलेबस में शामिल हैं, ठीक है। तो आज हम जो है इसकी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। एक दफ़ा फिर मैं बता देती हूँ आप लोग, हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े थे, ठीक है। नर्वस सिस्टम ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। फिर न्यूरॉन और नर्व सेल ये भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ये भी हमने पढ़ लिया था। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स आता है, ठीक है, इसको हमने डिटेल में पढ़ा था। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर वर्किंग मॉडल ऑफ सेंसरी नर्वस सिस्टम, ठीक है। और इसके बाद लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था, एक्शन कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये वाले चंद एक टॉपिक्स थे जो हमने डिटेल में पढ़ लिए थे, ठीक है। हमारे सिलेबस में इतने ही शामिल हैं, ठीक है। आज जो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज पहले ऑब्जेक्टिव करवाने से पहले मैं आप लोगों को इसके लॉन्ग क्वेश्चन के आप लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया था कॉपी पे, ठीक है। तो उसके निशान मैं दोबारा से लगवा देती हूँ, ठीक है, ताकि पहले आप लोग अपनी कॉपी पे लॉन्ग क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। और इसके बाद फिर जो है शॉर्ट क्वेश्चन मैं लिखवाती हूँ। फिर हाफ़ शॉर्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे, तो हाफ़ रह जाएंगे, और इसके अलावा हाफ़ तो नहीं है, 4-5 ही शॉर्ट क्वेश्चन पीछे बच जाते हैं, और साथ में MCQs ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, पहला था जी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया था। ये देखो ज़रा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी दो चीज़ें आती थी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये ब्रेन के मैंने आप लोगों को निशान लगवा भी दिए थे, ये मैंने कहा था ये कंप्लीट टॉपिक करना है, ठीक है। ब्रेन, इसकी मेन पहले कौन सी टाइप्स हैं, ब्रेन की 4 ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। फिर आगे से 4 ब्रेन की मज़ीद 3 टाइप्स थी, सेरिबलम, ठीक है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ठीक है। फिर इसके अलावा मिड ब्रेन आता है, फिर हाइंड ब्रेन आता है। हाइंड ब्रेन की भी आगे से मज़ीद 3 टाइप्स थी, कौन कौन सी, 3 पार्ट्स थे इसके, सेरिबलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट लिखना है, और ये ब्रेन की डायग्राम भी बनानी है। ये मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी कॉपी पर सारे बच्चों ने लिख लिया था। और दूसरा है जी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड इसी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये भी आप लोगों ने लिख लिया था। इसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन था जी, कौन सा था, एक्सप्लेन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये देखें ज़रा, डिस्क्राइब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये बस इतना सही टॉपिक आएगा, ये जितना, ये देखो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व्स which are separated in the body to connect all body parts to the central nervous system. The nerve which arises from brain are called cranial nerves. The nerve which arises from spinal cord are called spinal nerves. There are 12 pair of cranial nerves and 31st pair of spinal nerves in human body, ठीक है। ये लॉन्ग दोनों हमारे क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा फिर थर्ड है जी, ये तो हम लोगों ने पढ़े नहीं, इस टॉपिक से ये नहीं करने। इसके अलावा फिर उसने कहा है आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम्स, ठीक है। ये न्यूरॉन की डायग्राम है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, नर्व सेल, ठीक है। इसको हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ था, ये मैंने इसको लेबल कर दिया, ठीक है। ये इसका ये सेंटर में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या है, डेंड्राइट्स, ठीक है। ये क्या है, सेल बॉडी। कलेक्टिवली सारे को क्या कहते हैं, सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ठीक है। फिर ये आगे ऑक्सन, और ये फिर क्या है, टर्मिनल एंड्स ऑफ ऑक्सन, ठीक है। ये जो जो उसने पार्ट्स किए हुए थे ना लेबलिंग के लिए, वो सारे मैंने लेबल कर दिए हैं, ठीक है। ये सारी क्या है, सेल बॉडी है ना, ठीक है। सेल बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी कॉपी पे लिखने हैं। अभी जो शॉर्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, वो भी आप लोगों ने अपनी कॉपी पे नीट पे लिखने हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसमें सबसे पहला ये देखो क्वेश्चन है, राइट नेम्स ऑफ मेन पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। ये चंद एक उसने पार्ट्स दे दिए, उसने कहा था इनके अब आगे से मज़ीद जो मेन पार्ट्स हैं ना उनके नाम बताएं, ठीक है। ये देखो ज़रा, आप लोगों ने ऐसे ही अपनी हेडिंग देनी है शॉर्ट क्वेश्चन की, ठीक है। ये चैप्टर फर्स्ट ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, राइट नेम्स ऑफ मेन पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। पहला उसने कहा है 4 ब्रेन, ठीक है। अब हमें पता है 4 ब्रेन क्या है, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ठीक है। ब्रेन मतलब स्टार्ट ही 4 ब्रेन से होता है ना, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। इसकी आगे से मज़ीद 3 पार्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, सेरिबलम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। नेक्स्ट है जी, उसने दूसरा दिया हुआ है हाइंड ब्रेन।
तो हाइंड ब्रेन भी 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल है, कौन कौन से, सेरिबलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, उसने कहा है कि सिर्फ ये जो पार्ट्स उसने दिए मैंने, उसने कहा आगे से इनके जो मज़ीद आगे मेन पार्ट्स हैं ना, उनके सिर्फ और सिर्फ नाम बताएं। ठीक है, फिर ये क्या है, नेक्स्ट है जी न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन है जी, न्यूरॉन में क्या हमने पढ़ा हुआ है, इसकी पहले सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है, फिर डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, फिर जो इसकी लोअर वाली साइड है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सेंस, और फिर जो है, ठीक है, हाँ जी, यही इसके पार्ट्स हैं न्यूरॉन के। ठीक है, डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल बॉडी और ऑक्सन, ये सारे क्या हैं, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, एक न्यूरॉन की अगर डायग्राम देखो आप लोग, ये देखो ज़रा, ये देखो। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली ये एक न्यूरॉन है ना, जिसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसने वहाँ जो जो पार्ट्स उसने कहे हुए लेबल करने के लिए हमने वो कर दी। ये सारी क्या है, इसकी सेल बॉडी है। ठीक है, सेल बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस और ये साइडों पे फ्लूइड टाइप मटेरियल, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये तो न्यूक्लियस है ना, गोल राउंड सा, इसके साइड पे फ्लूइड टाइप मटेरियल है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये इनको क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। फिर ठीक है, इसकी लोअर वाली साइड पे होती है, ये क्या है, ऑक्सन, और ये क्या है, टर्मिनल एंड्स ऑफ ऑक्सेंस। ठीक है, जो जो उसने हमें कहे हुए थे वो हमने उसके पार्ट्स सब बता दिए। ठीक है, कौन कौन से हैं, डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल बॉडी, ऑक्सन। ठीक है, इसके अलावा अब वो कहते हैं कि अब इन्हीं के ना फंक्शंस आप लोग बताएं। ठीक है, नेम तो बता दिए, अब इनके फंक्शन बताएं, इनके फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, अब उसने पहला बताया फोर ब्रेन। ठीक है, उसने कहा फोर ब्रेन का फंक्शन बताओ। हमें पता है कि फोर ब्रेन जो होता है, ठीक है, ये आगे से मज़ीद 3 पार्ट्स में मुश्तमिल होता है, सेरिबलम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब सेरिब्रम जो होता है, ठीक है, ये हमें पता है सबसे टॉप मोस्ट, ठीक है, और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। और ये कौन कौन से फंक्शन कंट्रोल करता है, कौन कौन से एक्शन इसने कंट्रोल किए हैं, जैसा कि थिंकिंग, सोचना, फीलिंग्स, हमारे एहसास, देखना, सुनना। ठीक है, इसके अलावा मेमोरी, ठीक है, स्पीच, ठीक है, ठीक है, मेमोरी हमारी होगी, ठीक है, स्पीच हो गया, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, जो मतलब हम लोग फैसला करते हैं। ठीक है, इसी तरह ये परसेप्शंस हो गए, परसेप्शंस क्या होते हैं, ख्यालात। ठीक है, ये वाले सारे जितने भी एक्शंस हैं, ये किसने कंट्रोल किए हैं, कौन से पार्ट ऑफ ब्रेन ने, सेरिब्रम ने। ठीक है, फिर सेकंड है जी फोर ब्रेन की सेकंड पार्ट जो है वो थैलेमस। इसने कौन कौन से फंक्शन कंट्रोल किए हैं, सेंसरी फंक्शन। सेंसरी फंक्शन कौन से होते हैं, वो वाले फंक्शन जो सेंस ऑर्गन परफॉर्म करते हैं। और सेंस ऑर्गन हमारी बॉडी में कौन कौन से हैं, आप लोगों को पता है। ठीक है, नोज़, ईयर, टंग। ठीक है, ये वाले सारे क्या हैं, सेंस ऑर्गन है। ठीक है, थैलेमस का फंक्शन आप लोगों को पता चल गया है, ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, सेंसरी फंक्शन। सेंसरी फंक्शन कौन से होते हैं, जो सेंस ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, जो सेंस ऑर्गन हमारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेंसरी फंक्शन, जैसा कि आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग और स्किन। ठीक है, इसके बाद है जी हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस का क्या काम है, इसने क्या हमारी बॉडी के टेम्परेचर, ठीक है, भूख और प्यास, ये सारा कुछ किसने कंट्रोल किया हुआ है, कौन से ब्रेन के पार्ट ने, हाइपोथैलेमस ने। ठीक है, फोर ब्रेन के पार्ट है हाइपोथैलेमस, इसने ये वाले फंक्शन कंट्रोल किए हुए हैं। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट है जी, फिर सेकंड उसने कहा है फंक्शन बताओ हाइंड ब्रेन का। हमें पता है कि हाइंड ब्रेन भी क्या है, ये भी 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल आगे मजीद। इसमें सबसे पहला क्या है, सेरिब्लम। अब वो कहता है कि सेरिब्लम का काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी को अदम तवाज़न के तौर पर काम करता है। ठीक है, उसको तवाज़न में रखता है। ठीक है, और ये क्या करता है, एग्जैक्ट और प्रिसाइज मूवमेंट करवाता है बॉडी से। ठीक है, कि जिस टाइम में रिक्वायरमेंट होती है उसी टाइम पे क्या कराता है, उसको मूवमेंट करवाता है और प्रिसाइज मूवमेंट करवाता है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है जी पोन्स। इसने कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म किए हैं, स्लीप, इक्विलिब्रियम और टेस्ट। ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, कंट्रोल करता है पोन्स। ठीक है, इसी तरह हाइंड ब्रेन की थर्ड टाइप है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, इसने क्या क्या किया है, हार्ट बीट, ठीक है, ब्रीथिंग और डाइजेशन, ये 3 प्रोसेस हैं, ये किसके कंट्रोल में है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब देखो ये तीनों चीज़ें, ब्रीथिंग, सांस लेना, ठीक है, फिर हार्ट बीट, उसकी रफ्तार कितनी है, हमारी जो ठीक है सांस आ रही है उसकी रफ्तार कितनी है उसकी, फिर क्या होता है, तीसरा काम क्या है, डाइजेशन का प्रोसेस।
ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर खुराक पहले कहाँ से, वो सारा जो स्टेप वाइज प्रोसेस है, ठीक है, हम मुंह में डालते हैं, वहाँ से फिर वो इसोफेगस में जाती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो सारा प्रोसेस चलता रहता है। तो अब देखो, अगर हमारा सारा दिमाग सो भी गया हो, ठीक है, काम ना कर रहा हो, लेकिन मेडुला ऑब्लोंगेटा ऐसा पार्ट है हमारे ब्रेन का जो कि अगर बाकी सारा दिमाग सोया हुआ हो, ये तब भी काम कर रहा होता है, क्योंकि हम सोए हुए हो तब भी हम सांस तो ले रहे होते हैं, ठीक है। और जो डाइजेशन का प्रोसेस है कि खुराक पहले हमारे स्टमक में 4 घंटे तक रहती है, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, ये भी सारा प्रोसेस क्या होता है, हम सोए हुए हों तब भी ये सारा प्रोसेस क्या होता है, हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर हमारा सारा दिमाग सो भी जाए, ठीक है, तो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, ये अपना काम करता रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जी शॉर्ट क्वेश्चन, और उसने कहा है कि गिव एट लीस्ट 3 एग्जांपल्स ऑफ वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन ये हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन, ये दोनों एक्शन है जो न्यूरॉन परफॉर्म करता है, ठीक है। वॉलेंट्री एक्शन वो वाले एक्शंस होते हैं, वो वाले काम जो हम खुद अपनी मर्ज़ी से करें, मतलब सोच विचार के बाद, जिनका हम पे कंट्रोल हो, जो जिन पे हमारा इख्तियार हो, हमारी मर्ज़ी हो। वो कौन कौन से हैं? स्पीकिंग, अब हम चाहें तो बोलें, ना चाहें तो खामोश हो। अब मैं चाहूँ, मेरी मर्ज़ी है, मैं बोल रही हूँ, ठीक है, अगर मैं चाहूँ खामोश हो जाऊँ, कोई मुझे बुलवा सकता है? नहीं। तो मतलब इस पर मेरा क्या है, अपना इख्तियार है ना, ठीक है। वो वाले एक्शंस जो क्या करें, हम अपनी मर्ज़ी से करें, जिस पे हमारी सोच विचार हो, जो हम अपनी, जिस पे हमारा इख्तियार हो, ठीक है। अब बोलने पे मेरा इख्तियार है ना, मैं चाहूँ तो बोलूँ, ना चाहूँ तो ना बोलूँ, खामोश हो जाऊँ, चलूँ। अब वॉकिंग, ठीक है, मेरी मर्ज़ी है तो मैं चलूँगी, मेरी मर्ज़ी नहीं है तो मैं रुक जाऊँगी। इसी तरह क्लैपिंग, ठीक है, तालियां बजाना, मेरी मर्ज़ी होगी तो मैं क्लैपिंग करूँगी, मेरी मर्ज़ी नहीं होगी तो मैं नहीं करूँगी। और किसी बंदे का इस पर क्या है, कंट्रोल नहीं है, मेरा अपना कंट्रोल है ना, मतलब मेरा अपना इख्तियार है। वॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं? जिन पे अपना इख्तियार हो, जो सोच विचार के बाद हो, ठीक है। ये 3 इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट उसने कहा है गिव एट लीस्ट 3 एग्जांपल्स ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शन। अब इनवॉलेंट्री एक्शन कौन सा है? ऐसा एक्शन जिस पे हमारा अपना इख्तियार ना हो, ठीक है, जिन पे हमारा अपना इख्तियार ना हो, जो फौरी तौर पे हो, ठीक है, जिन पे हमारा अपना इख्तियार ना हो, मतलब वो वाले काम, वो वाले एक्शन जो कि हो जाए बग़ैर सोचे समझे, ठीक है, उसमें हमें सोचे समझने की नौबत ही ना आए, जिस पे हमारा इख्तियार ही ना हो, वो वाले सारे काम क्या कहलाएंगे, एक्शन क्या कहलाएंगे? इनवॉलेंट्री एक्शन। जैसा कि अब ब्रीथिंग, सांस लेना, इस पे तो हमारा इख्तियार है ही नहीं है ना, ठीक है, ये बगैर सोचे समझे एक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर इस पे हम अपनी मर्ज़ी चलाएं, ज़रा अपने सांस को रोक लें, ठीक है, हम कहते हैं जी हम अपनी मर्ज़ी चलाते हैं, हम इसको रोक लेते हैं, तो फिर हम अल्लाह के पास पहुँचे हुए होंगे। जाहिर सी बात है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है ना, ठीक है, इस पर हमारा अपना इख्तियार नहीं है। सांस, इसी तरह हार्ट बीट, हमारी जो रफ्तार है सांस की, ठीक है, हमारी बीट कि वो क्या है, मतलब हार्ट जो है उसकी रफ्तार कितनी है, वो किस रफ्तार के साथ काम कर रहा है, ठीक है, स्लो है, फास्ट है, जो भी है, ठीक है। और ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, ठीक है, आँखों का झपकना, ठीक है, ये भी क्या होता है, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है, बगैर सोचे समझे ये हम लोग, हमें नहीं पता होता कब हम अपनी आंखें जो है वो ब्लिंक कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर आगे उसने कहा है कि डिफाइन फॉलोइंग्स, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन्स। अब हमें पता है कि सेंसरी न्यूरॉन, ये तीनों टाइप्स किसकी हैं, न्यूरॉन की टाइप्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। अब जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं ना, ठीक है, ये मैसेजेस लेके जाते हैं कहाँ से कहाँ तक, ये सेंस ऑर्गन से मैसेज लेते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में हमने कहा था ना कि कैसे कोई भी हमें जो भी चीज़, अब जो कोई भी इन्वायरमेंट कोई भी चेंज आ रहा है, ठीक है, उसको हमारी बॉडी फ़ौरन से डिटेक्ट करती है और रिस्पॉन्स करती है। तो ये सारा किसकी वजह से हो रहा होता है? ये फैक्टर्स की वजह से हो रहा होता है, रिसेप्टर्स की वजह से हो रहा होता है, इन्हीं न्यूरॉन्स की वजह से हो रहा होता है। ये मैसेजेस लेके जाते हैं ब्रेन तक, ठीक है, ब्रेन आगे से उसको रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो इतना ये क्विक रिस्पॉन्सेज होते हैं, ये सारा हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो अब सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, मैसेजेस लेके जाते हैं कहाँ तक, हमारे सेंस ऑर्गन तक। सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? हमारा आइज़, ईयर, नोज़, स्किन और टंग, ठीक है। इनसे ये क्या करते हैं, इनको अगर कोई भी चीज़ डिटेक्ट करे, ठीक है, ये अगर कोई भी चीज़ डिटेक्ट करें तो ये क्या करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन यहाँ से मैसेजेस लेके जाता है, कहाँ तक लेके जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है, ये मैसेजेस लेके जाता है सेंसरी ऑर्गन, सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जी मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन कैरी इम्पल्सिस करेगा, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके आएगा ना सेंसरी न्यूरॉन ऑर्गन इम्पल्सिस, ठीक है। अब मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, वही वाली इम्पल्सिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिसीव करेगा और उनको कहाँ तक पहुँचाएगा, इफेक्टर्स। इफेक्टर्स कौन से होते हैं हमारी बॉडी में, जो मसल्स और ग्लैंड्स हैं।
और इंटर न्यूरॉन क्या काम होता है, ये हमारे इंटर न्यूरॉन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इंटर न्यूरॉन का काम क्या होता है, ये राब्ता कायम करते हैं किस में, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन में, ठीक है। ये वाले थे आज के हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों ने अपनी नीट कॉपी पे लिखने हैं सारे, ठीक है। इसके अलावा फिर कुछ 4 एक शॉर्ट क्वेश्चन रह गए हैं और साथ में इसके MCQs रह गए, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।